मनुष्य सत्य के प्रति अनजान और अज्ञानी है, और सत्य को जानना भी कठिन है, क्योंकि सत्य को जानने के लिए पहले तुम्हें प्रामाणिक और सच्चा बनना होगा। केवल समान ही समान को जान सकता है। मनुष्य झूठा और नकली है, वह गहरे में छली और बहानेबाज है। वह स्वयं अपने लिए ही प्रामाणिक नहीं है। उसका मौलिक चेहरा पूरी तरह से मिट चुका है। उसके पास कई चेहरे हैं, वह अनेक चेहरों का प्रयोग करता है, लेकिन वह स्वयं अपने ही मौलिक चेहरे के प्रति सचेत नहीं है। मनुष्य अनुकरण करने वाला एक प्राणी है। वह दूसरों का अनुकरण किए चले जाता है और धीमे धीमे वह यह भूल ही जाता है कि उसके अपने स्वयं के पास एक अद्वितीय और अनूठा अस्तित्व है। सत्य को केवल तभी जाना जा सकता है जब तुम सच्चे और प्रामाणिक बनो। इसके लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा। पहाड़ पर चढ़ने जैसा इसका पथ दुर्गम है, इसलिए मनुष्य चालाकी करने की कोशिश करता है। वह सत्य के संबंध में विचार करना शुरू कर देता है। सत्य के बारे में दार्शनिकता से विचार करना, बौद्धिक और सैद्धांतिक व्यवस्थाएं निर्मित करना, यही है सब कुछ। दर्शन शास्त्र एक व्यक्ति द्वारा सत्य के संबंध में न जाकर अपने अज्ञान के बारे में स्वयं को धोखा देने वाली मन की एक चाल। इसी कारण दार्शनिक विचारधाराओं की बाढ़ सी आई हुई है और पूरा संसार धारणाओं और सिद्धांतों में जी रहा है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों की यहाँ लाखों विचारधाराएं हैं और वे सभी बहुत सस्ती हैं। तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल सामान्य बुद्धि के औसत दर्जे के मन की जरूरत है। उच्च बौद्धिक क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कोई भी विचारधारा चुन सकते हो, इसमें कहीं कोई भी कठिनाई नहीं है और स्वयं अपने आप से अपने अज्ञान को छिपा सकते हो। दर्शन शास्त्र इसे केवल छिपाने की ही एक विधि है। एक व्यक्ति को बिना कुछ भी जाने हुए यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि वह जानता है। बिना पहला कदम ही उठाए हुए एक व्यक्ति को यह अनुभव होना शुरू हो जाता है कि वो पहुंच गया है। दर्शन शास्त्र सबसे बड़ी एक बीमारी है और एक बार तुम उसके जाल में पड़ गए तो उससे बाहर आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह इतनी अधिक सघनता से अहंकार की प्रतिपूर्ति करता है कि एक व्यक्ति को जब अपने अज्ञान के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत चोट लगती है। और अज्ञान है पूरी तरह संपूर्ण। तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम पूरी तरह से अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हो और यही बात चोट करती है। एक व्यक्ति कम से कम कुछ तो जानना ही चाहता है और दर्शन शास्त्र तुम्हें सांत्वना देता है, क्योंकि उसके पास सिद्धांत है और यदि तुम्हारे पास एक सामान्य बुद्धि भी है तो उससे काम चल जाएगा। तुम उन सिद्धांतों को सीख सकते हो। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी दार्शनिक व्यवस्था हो सकती है और तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तब न केवल तुम जानते हो, बल्कि तुम दूसरों को भी सिखा सकते हो, दूसरों को परामर्श दे सकते हो। तुम दूसरों के आगे अपने ज्ञान का प्रदर्शन किए चले जाते हो। ऐरी प्रत्येक चीज स्थायी हो जाती है, अज्ञान को भुला दिया जाता है। दर्शन शास्त्र का अर्थ है सत्य के बारे में एक तर्कपूर्ण ढांचा तैयार करना। यह केवल उसके बारे में, उसके ही संबंध और उसके बारे में होता है। यह कभी वास्तविक और प्रामाणिक नहीं होता। यह उसके चारों ओर गोल गोल घूमना भर होता है। झाड़ी के चारों ओर जमीन पर यह चोट करने जैसा होता है, लेकिन यह चोट सत्य के केंद्र तक कभी नहीं पहुंचती। वह ऐसा कर भी नहीं सकती और दर्शन शास्त्र के लिए ऐसा करना संभव भी नहीं है। ऐसा करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शन शास्त्र तर्क पर आधारित है और सत्य है तर्क के पार, अतर्क्य। तुम्हें इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तर्क की खोज है नियमितता और स्थायित्व की, और अस्तित्व नियमित और जड़ नहीं है। अथवा वह इतना अधिक सघनता से नियमित है कि विपरीत भी उसके साथ विरोधी नहीं होता। सत्य विरोधाभासी है। वह इतना अधिक विराट है कि उसमें सभी विपरीतताएं आकर मिलती हैं और उसी में समाहित हो जाती है। तर्क है संकरा। तर्क है किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख, एक संकरी सड़क की भांति। सत्य है बिना लक्ष्य का वह विराट शून्य, जो पहले ही से वहां है, जो एक साथ सभी आयामों में गतिशील है और जिसके लिए कहीं भी जाना नहीं है। तर्क केवल एक आयाम होता है, जबकि सत्य है बहुआयामी। तर्क कहता है अ है और वह कभी भी ब नहीं हो सकता। यही नियमितता और स्थायित्व है तर्क की। और वास्तविक यथार्थ में अ है तो अ ही, लेकिन निरंतर गतिशील होने से वह ब भी हो जाता है। तर्क कहता है जीवन जीवन है और वह कभी भी मृत्यु नहीं बन सकता। जीवन मृत्यु कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तविक यथार्थ अथवा सत्य यही है कि जीवन प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और जीवन मृत्यु भी है। तर्क कहता है प्रेम प्रेम है और वह कभी भी घृणा नहीं बन सकता, लेकिन प्रेम प्रत्येक क्षण गतिशील होकर घृणा बन रहा है और घृणा प्रत्येक क्षण गति करती हुई प्रेम बन रही है।
तुम उसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और तुम उसी व्यक्ति से घृणा करते हो। जितना गहरा प्रेम होता है उतनी ही गहरी घृणा होती है। घृणा और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को प्रेम किए बिना घृणा कर सकते हो? तुम एक व्यक्ति से बिना प्रेम किए कैसे घृणा कर सकते हो? पहले तुम्हें प्रेम करना होगा, केवल तभी तुम घृणा कर सकते हो। घृणा के पहले कदम के लिए प्रेम जरूरी है। तुम किसी व्यक्ति के साथ यदि कभी मित्र बनकर नहीं रहे हो तो कैसे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकते हो? केवल तर्क में ही मित्र और शत्रु अलग होते हैं। वास्तविक सत्य यही है कि वे एक साथ ही होते हैं। यदि तुम गहराई से अपनी घृणा में खोजो तो यहाँ छिपा हुआ प्रेम पाओगे। जिस क्षण तुम जन्म लेते हो, मृत्यु का जन्म भी तुम्हारे ही साथ हो जाता है। जन्म है मृत्यु का प्रारंभ और मृत्यु है जन्म की ओर निरंतर आगे बढ़ना।